स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि लास्ट सेकेंड वन टॉपिक, लामार्किज्म। स्टूडेंट लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक because it will be asked for 2 या 3 मार्क्स। कैसे? देखो, लामार्किज्म आपको 2 मार्क्स ले सकता है, ओके, या यानी इसकी डेफिनेशन या अदरवाइज आपको ऐसे आ सकता है ब्रीफ या एक्सप्लेन अबाउट लामार्किज्म थ्योरी, या गिव रीजन में आ सकता है उसकी थ्योरी रिजेक्ट क्यों हुई। ओके वेट, मैं आपको हर एक पार्ट यहाँ पे बताने वाली हूँ। मैंने जस्ट आपको बताया कि हमें क्या देखना है और इसके बारे में आपको क्या आने वाला है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो देन शैल वी स्टार्ट नाउ। ओके चलो, आर यू रेडी? सो लेट्स गो। अभी यहाँ पे यू नो अबाउट द चार्ल्स डार्विन, हमने पहले यहाँ पे चार्ल्स डार्विन थ्योरी को देखा था, जिन्होंने यहाँ पे एक बुक पब्लिश की थी। क्या था उसका नाम, वो मुझे कमेंट करना है, वो आपको 1 मार्क्स ले आ सकता है। मैंने पहले आपको बोला था, ठीक है, वो मुझे जल्दी से कमेंट करो उसने कौन सा बुक यहाँ पे पब्लिश किया था, ठीक है। चलो लेट्स सी। अभी यहाँ पे उसकी थ्योरी रिजेक्ट हुई थी, ओके, वी नो क्यों हुई थी, उसके ड्रॉबैक्स भी वहां पे दिए हैं। अभी यहाँ पे द नेक्स्ट वन, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उसमें आया था लामार्किज्म। अभी लामार्किज्म क्या है वो हम देखते हैं। ये जो लामार्किज्म थे, जेबी लामार्किज्म, सॉरी नॉट लामार्किज्म, जेबी लामार्क, जेबी लामार्क, ओके, जेबी लामार्क, ये आपको धीरे धीरे लामार्क। ही प्रपोज दैट या ही सेड दैट morphological changes depends, या हमें से बोल सकते हैं responsible for evolution। you know evolution यानी क्या है? changes, but these changes depend on morphological part, morphological, you know, physical changes, morphological evidence, yes exactly that one means he said that morphological changes responsible for evolution, okay, why? क्यों यहाँ पे ऐसे बोला उसने? why? because morphological यानी क्या है? morphological यानी physical, हम बोलते हैं ना physical activities, just like, तो यहाँ पे ऐसे क्यों बोला उन्होंने? why morphological, ऐसे आ सकते हैं आपको क्वेश्चन, why morphological changes responsible for evolution? because of activities, ओके, या लेजीनेस, यानी क्या? देखो आगे मैं बताने वाली हूँ एक्टिविटीज और लेजीनेस, इसके बिकॉज ऑफ, इसके लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन का इट्स अ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी क्या? जैसे इसको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। एक्टिविटीज यानी क्या है? जैसे कि जिन एनिमल्स ने, जिन प्लांट्स ने, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई थी, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल जिराफ है, जिराफ की नेक पहले से यहाँ पे लॉन्गर थी क्या? नहीं, बट आफ्टर एक्टिवनेस, यानी कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि बाद में क्या होता कि पूरे पत्ते क्या हुए थे, नीचे वाले खा लिए थे। अभी यहाँ पे नीचे कोई पत्ते ही नहीं थे, पेड़ के ऊपर ही थे। अभी क्या करना है? देन देन उससे हम सब कंफ्यूज, यानी क्या करेंगे? तो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन, यानी कि नजदीक कोई ऑप्शन नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? अरे भाई थोड़ी सी रिस्क तो लेनी होगी, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी हमें कुछ ज्यादा नहीं। वैसे बाकियों ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी नेक ऐसे हाइट बढ़ाई, या हम ऐसे बोल सकते हैं थोड़ी जंप की, ऐसे कुछ करने के ट्राई किया, और उन्हें यहाँ पे जितना खाने को हो सके उतना उन्हें लिया। पर इससे वैसे हुआ क्या कि उन्हें क्या है, बार बार ऐसे ऊपर ऐसे देखना पड़ता था, इसलिए उनके नेक यहाँ पे क्या धीरे धीरे, इट्स अ ग्रेजुअल चेंजेस, नॉट अ फास्ट चेंज, तो ये धीरे 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 ऐसे ऊपर होते गए, यानी इट्स अ लॉन्गनेस। तो यही यहाँ पे क्या, इट्स अ फिजिकल, यानी जिन्हें एक्टिवनेस दिखाए। अभी लेजीनेस यानी क्या है? एक्चुअली आपको पता है क्या? स्नेक की बात करते हैं, या ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच, अभी यहाँ पे स्नेक की बात करते हैं, पहले ऑस्ट्रिच के बारे में आपको बाद में करते हैं। यू नो स्नेक, दिस वाज आल्सो द लेग, उसको भी लेग थे यहाँ पे, पर बाद में क्या हुआ, उसने लेजी यानी उसका यूज ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये डिजनरेट हो गए, या डिस्ट्रॉय हो गए। तो धीरे धीरे बताने वाली हूँ, ये दोनों के मीनिंग समझ में आ गए स्टूडेंट। चलो देन नेक्स्ट वाला बात यहाँ पे हो गया। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो एक्टिवनेस और लेजीनेस है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल, तो उसे हम यहाँ पे बोलते हैं प्रिंसिपल
ऑफ, इसे सॉरी इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज, प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज, ओके, यूज और डिसयूज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यहां तक हो गया। अभी आगे आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल हमें दिया है जिराफ, ओके, यू नो आई टोल्ड यू अबाउट जिराफ, ओके। देन नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रिच, ठीक है। अभी यहाँ पे सॉरी पहले हमें यहाँ पे लिखते हैं आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ यानी जो यहाँ पे क्या है, यू नो ही मेक्स आयरन इंस्ट्रूमेंट, आयरन वेपन्स, ओके, जो लोहार, हाँ, जो लोहार यानी क्या है, आयरन के कुछ अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाता है वो आयरन स्मिथ। अभी उसके शोल्डर देखो, उसके शोल्डर ऐसे सॉफ्ट लगे, अरे कितने सॉफ्ट ऐसे लगते हैं, नो, यानी जिनका हार्ड वर्किंग वाला काम होता है ना, उनके आप हाथ देखो या उनके शोल्डर देखो, जैसे कि जो एक्सरसाइज करते, क्या हम बोलते हैं उनको, कुश्ती वगैरह ऐसे करते हैं ना, उनके आप शोल्डर वगैरह देखो कैसे दिखते हैं, यहाँ पे बाइसेप ट्राइसेप दिखते हैं, यानी कि बिकॉज ऑफ एक्टिविटी, यानी वैसे वो काम करते हैं, दैट्स व्हाई उनका जो पार्ट है वो स्ट्रांग होते जाता है, ठीक है, वैसे यहाँ पे दिया है। अभी आपको डिटेल में लिखना है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सी, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो यहाँ पे जानबूझ के मैं थोड़ा बड़ा सा लिख रही हूँ, क्या है यहाँ पे थोड़ा ब्लैक बोर्ड का प्रॉब्लम है, इसलिए बड़ा सा लिख रही हूँ, क्योंकि आपको पूरा एक एक पार्ट अच्छे से देखना चाहिए। चलो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें आगे लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यूज और डिसयूज, जिसे हम बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिच, यानी जिनको विंग्स वाले एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, you know, ostrich and emu. Emu भी same as like ostrich. Only you know, ostrich is the national bird of Australia. Yes, ostrich. Okay, या और या and लिखते हैं यहाँ पे and have. उनको क्या तेरे, यानी have है, have wings. उनको क्या है, wings है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये wings, but यहाँ पे ये यूज कर रहे क्या, पर ये यूज नहीं कर रहे यहाँ पे, यू नो, ऑस्ट्रिच, देन बाकी तो यहाँ पे जैसे कि हेन वगैरह है वो यूज करते हैं, पीकॉक यूज करते हैं, बट ऑस्ट्रिच को अगर आपने देखा है ना, ऑस्ट्रिच को विंग्स है पर वो कभी यूज नहीं करता, बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं यूज करता, यू नो, ऑस्ट्रिच हैव विंग्स बट ही डू नॉट यूज, बिकॉज ऑफ ही डोंट नो हाउ टू यूज इट, उसको पता ही नहीं उसको यूज कैसे करना है, क्योंकि उसके जो पहले वाले जनरेशन थे उन्होंने कभी इसको यूज ही नहीं किया, यानी सेम वैसे कैरेक्टर क्या, यानी ट्रांसफर किया हुआ, विंग्स ये है पर कैसे यूज करना है, ये कैरेक्टर ट्रांसफर हुए नहीं, ठीक है, यानी ही सॉरी यानी क्या, इट डिडंट नो हाउ, ही डू नो, सॉरी आज क्या कंफ्यूज हो रहा है, ही डोंट नो हाउ टू यूज इट, ओके। सेम एज जैसे कि लेग्स की बात करते हैं हम, लेग्स, यू नो, सॉन एंड डक, बोथ आर यूज, ओके, ये दोनों क्या करते हैं, लेग्स। अभी सॉन है, देन डक है, ये क्या करते हैं, दे आर यूज लेग्स फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर स्विमिंग के लिए यूज करते हैं। सॉन, डक, दे आर यूज लेग्स फॉर स्विमिंग, बट जैसे मैंने अभी बोला कि स्नेक हैज मॉडिफाइड लेग्स, हम ऐसे बोल सकते हैं, स्नेक हैज मॉडिफाइड लेग्स, ऐसे यहाँ पे लैमार्किज्म में बोला था मॉडिफाइड लेग्स, यानी कि एक्चुअल में है ही नहीं उसको, मॉडिफाइड लेग्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं है, एक्चुअली हुआ क्या था, ये यूज करते हैं, दैट्स व्हाई ही नो हाउ टू यूज इट एंड ही ट्रांसफर द सेम कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, मींस द ऑफस्प्रिंग, बट यहाँ पे उन्हें पता नहीं, तो नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर हुए पर उनको पता ही नहीं कि कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो ये उसने बताया था यहाँ पे कि धीरे धीरे चेंजेस कैसे होते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड, तो ये जो ऑल टाइप है या द ऑल एग्जाम्पल, दिस इज कॉल्ड एज द एंसेस्टर, सॉरी नॉट एंसेस्टर, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्वायर्ड रिक्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड, दिस इज ऑल टाइप इज द एक्वायर्ड रिक्वायरमेंट, required. The all types like a wings, ये all types are called as a acquired required. Sorry, acquired क्या हो गया यहाँ पे? Acquired required हो गया क्या? क्या दिया यहाँ पे? Acquired character, not acquired required. Sorry, acquired characters.
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये किसने बताया था? लामार्किज्म ने। अभी लामार्किज्म के बारे में आपने ये लिखा, ये पॉइंट हो गए, पॉइंट 1 आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको अभी यहाँ पे बड़ा चढ़ा के उनको लिखना है। अब एक स्टूडेंट को लगा, अरे बाप रे कितने अच्छे स्टूडेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखना है, दैट्स इट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में व्हाट इज कॉल्ड एज लामार्किज्म, किसे हम लामार्किज्म बोलते हैं? सी, तो यहाँ पे लामार्किज्म यानी क्या? तो उसने यहाँ पे बताया था द कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन व्हेन, या सीधा मैसेज लिखते हैं, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन to next generation या their offspring, next generation, okay, next generation, this is called as उसे हम बोलते हैं लामार्किज्म, या इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, जैसे कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड, क्या हमने बोला यहाँ पे, सॉरी क्या यहाँ पे बोला, एक्वायर्ड, हाँ यस, दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी of inheritance of acquired। ओके, आपको पूछा जा सकता है डिफाइन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड या डिफाइन लामार्किज्म। तो लामार्किज्म यानी क्या है? उसने क्या बताया था, जो भी कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, दिस इज कॉल्ड एज लामार्किज्म। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से लिख लो साइड में। यहां तक क्लियर हो गया। बट हिज थ्योरी वॉज रिजेक्टेड। हाउ? बट उसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, यानी रिजेक्ट हो गई थी, दिस थ्योरी रिजेक्टेड। बट कैसे यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, वही मैं आपको बताने वाली, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो हुआ क्या था, एक्चुअली उसने यहाँ पे बताया क्या था कि उसने ये बताया था कि अभी जैसे कि न्यू जनरेशन है, तो उसने यही बताया था, आगे देखो द मेन पार्ट, यहाँ पे मेन पार्ट के आगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसने यही बताया था कि जो डेवलप ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ एक्टिवनेस एंड डीजनरेट बिकॉज ऑफ नो यूजेस। ओके, तो ये बात उसने बताई थी। देखो सी, अभी पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, एक मिनट। देखो उसने क्या बताया था, हम ऐसे बोल सकते हैं डेवलप ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स या ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ यूजेस। ओके, यूजेस या एक्टिवनेस, नीचे लिख देती हूँ मैं, एक्टिविटी या एक्टिव, यहाँ पे लिखो क्या नीचे, बिकॉज ऑफ एक्टिवनेस, ऐसे नीचे लिख देती हूँ। एंड डीजनरेट some organs because of या ड्यू टू नो यूजेस। जो यूज नहीं करते वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे उसने बोला क्या था, एक्चुअल में उसने यही बोला था कि जो मॉडिफिकेशन है, यानी उसने क्या बोला था, इन शॉर्ट में उसका मानना ये था जैसे कि जो यहाँ पे जिराफ है, मान लो ये, अभी इसने क्या किया, खाना खाने के लिए उसने उसकी नेक क्या की, यहाँ पे बड़ी की और थोड़ी बड़ी की। ठीक है, मान लो सपोज ये हमारा जिराफ है, इसकी टेल, ठीक है, हाँ चलो। तो अभी थोड़ा सा न्यू एनिमल यहाँ पे फॉर्म हो गया, चलो न्यू एनिमल यहाँ पे फॉर्म हो गया, चलो मान लो सपोज दिस इज अ जिराफ, है नहीं है, चलो। तो अभी यहाँ पे अभी इसकी जो न्यू जनरेशन आएंगे ना, तो अभी इसकी जो लॉन्ग नेक नहीं होगी, उसने क्या बोला था, उसकी छोटी नेक होगी, पर वो जैसे जैसे यहाँ पे ट्राई करेगा ना, वैसे वैसे उसकी नेक यहाँ पे बड़ी 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 होती जाएगी, यानी उसको भी ट्राई करना होगा। पर एक्चुअल में यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आफ्टर 2-3 टाइम्स वेरीफाई दिस पार्ट, या उसने वेरीफाई करके बताया कि उसके जो न्यू जनरेशन आने वाले हैं उनको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि उनको डेवलप करना होगा। सी लास्ट पैराग्राफ में दिया भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अच्छे से समझ लो, वहां पे वही दिया है। देखो, डेवलप द ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड डिजनरेट ड्यू टू द नो यूजेस। ठीक है, एक्सेप्टेड, बट उसने क्या बोला था, एक्चुअली लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रीड करके आपको बता रही हूँ। देखो उसने क्या बोला था, बट
ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू अदर जनरेशन वाज रिजेक्टेड। उसने क्या बोला, पर ये यहाँ से यहाँ नहीं जाते हैं, ये इसने बोला था। पर जैसे कि अभी सपोज हम हमारे ले थे, जैसे हमारे इनहेरिटेंस क्या थे, एप यानी मंकी थे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे सिंपल है, आपके मम्मी पापा है, टैलेंटेड है, ओके, ऑब्वियसली आप उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, सवाल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, यानी हर एक काम में आप टैलेंटेड हो, ठीक है। अभी होता क्या है, जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, उनसे शार्प कौन है, यानी कि आपके फादर मदर, उनसे शार्प कौन है, आप है। तो ऐसे हुआ क्या कि जब आपका जन्म हुआ तो आप पूरे ब्लैंक थे, आपको सब कैरेक्टर्स यहाँ पे ट्राई करके सब ऐसे रट्टा करना, ऐसे हुआ क्या, नहीं, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गए और उसमें क्या होगा, मॉडिफाई हो गया। यानी क्या है, मीन्स द डिपेंड्स ऑन नेचुरल्स, यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। याद आ रहा है क्या, सॉरी समझ में आ रहा है क्या, ओके, डिड यू गेट माई पॉइंट, समझ में आया क्या बोला मैंने यहाँ पे। देखो उसने क्या बोला कि नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्राई करना होगा, दैट्स व्हाई ही वाज रिजेक्टेड या हिज थ्योरी डिस्प्रूव, ओके, बिकॉज एक्चुअल में बोला क्या जाता है, उसने क्या बोला था यहाँ पे, व्हाई हिज थ्योरी रिजेक्टेड, बिकॉज ही सेड, उसने क्या बोला था, ही सेड नो मॉडिफाइड कैरेक्टर्स ट्रांसफर, no modify characters transfer from next generation, ओके, ऐसे उसने बोला था। पर एक्चुअल में यहाँ पे नीचे दिया भी आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी एंसेस्ट्राई ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ओके, नीचे आपको डेफिनेशन दी। बट वी नो, हम ऐसे बोल सकते हैं, द कैरेक्टर्स या मॉडिफाइड कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। मॉडिफाई ऐसे लिखते हो, देखो यहाँ पे, बट वी नो मॉडिफाइड या न्यू वाले कैरेक्टर्स, मॉडिफाइड या न्यू कैरेक्टर्स ट्रांसफर ओके फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, ओके, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दिया, पर जनरेशन ये मान लिया यहाँ पे थोड़ा सा, ओके। बट वी नो मॉडिफाई या न्यू कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एग्जाम्पल वी आर, okay, so this is called as a ancestry of acquired characters, okay, this is called as a ancestry of acquired characters, okay, चल नीचे दिया भी, यस, ancestry of acquired characters, ओके। तो ये आपको आ सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे बोला क्या है, उन्हें यही बोला है कि जो भी कुछ मॉडिफाई या न्यू डेवलपमेंट है वो एक जनरेशन से न्यू जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, पर उसने क्या बोला था, ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, इसलिए उसकी थ्योरी यहाँ पे क्या हो गई, डिस्प्रूव हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अभी आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो मैंने आपको बताया अच्छे से, पर एक बार फिर से बताती हूँ। एक तो आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, डेफिनेशन या व्हाट इज द लैमार्किज्म या डिफाइन द एंसेस्टर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऐसे आ सकता है, या अदरवाइज आपको ऐसे आ सकता है ब्रीफ में एक्सप्लेन लैमार्किज्म। तो लैमार्किज्म के बारे में पूरा लिखना है, उसकी थ्योरी डिस्प्रूव की हुई, तो ये भी आपको लिखना है, यानी डिटेल में आपको अच्छे से लिखना है। 1 पेज में आप आराम से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको एक अच्छे से समझना है। सी स्टूडेंट, कोई भी स्टोरी अगर आपको यहाँ पे बताई, पुराने जमाने में बताते थे जब छोटे थे, तो वो स्टोरी आप सेम रट्टा करते थे क्या, कि अरे ये स्टोरी है, रट्टा करने ऐसे करते क्या, नहीं, हम सिर्फ याद रखते थे, और इसको अगर बड़ा चढ़ा के हम बोलना है, ये तो हमें अच्छे से आता है, इसमें हम एक्सपर्ट है, तो वही हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये कीवर्ड्स है, इसको आपको बड़ा चढ़ा के सिर्फ लिखना है, दैट्स इट, इनफ, ओके। चलो देन अभी हम यहाँ ही रुकते हैं, आज के लिए हम यही रुक रहे हैं, चलो, थैंक यू, ओके।